जाति, धर्म और लैंगिक असमानता से कुछ क्वेश्चंस है, आइए देख लेते हैं। क्लास 10th के लिए है, जो बहुविकल्पी जो OMR शीट में जो फिलअप करने के लिए आते हैं, इस पार्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 2011 ईसा में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी थी? तो इसमें जो है आपका ग विकल्प सही है। पुरुष 82% और महिलाएं 65% थी। ये 2011 के अनुसार है ये। तो 2011 के अनुसार है। और अगला देख लेते हैं। भारत में लिंगानुपात कितना था? 1,000 पुरुषों पर 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी 2011 के अनुसार। तो इसमें से आपका जो है विकल्प है का विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात सबसे अधिक केरल में है, क्योंकि वहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक है। 1,000 पुरुषों पर 1,000 से अधिक महिलाएं हैं वहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए? तो 1/3, 1/3 अर्थात 1/3 अर्थात आपका का विकल्प सही है। 1/3 अर्थात 1/3 आरक्षित कर देना जरूरी है। तो अगला देख लेते हैं। एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज में अधिक मेलजोल नहीं है, ये भारतीय समाज के किस वर्ग में आते हैं? तो आपका अनुसूचित जनजाति अर्थात आपका ग विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वे हिंदू जातियां जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है और भेदभाव तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, ये भारतीय समाज के किस वर्ग के लिए है? तो ये भी अनुसूचित जाति हैं, अर्थात आपका अनुसूचित जाति है। ख विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के किस हिस्से या देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा रहा है? तो आपका स्वीडश हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड, ये विकल्प आपका सही है। का विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? लगभग 5% यानी 5% से कम है। महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 5% से कम है। तो अगला क्वेश्चन में आते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों पर संबंधित कानून कहलाता है? आपका जो है ये पारिवारिक कानून कहलाता है, अर्थात ग विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है, ये नहीं सही है। तो अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। धर्म को राजनीतिक से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, ये शब्द किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ये परीक्षा में आ सकता है, आने की संभावनाएं ज़्यादा है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा पर्याय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, अर्थात ये विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, जो 73वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ा गया है। तो इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये विकल्प गलत है। और अगला धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है?
सभी धर्मों को समान मानना, सभी धर्मों को समान समझना, ये आपका विकल्प सही है। घ विकल्प आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है। अभी जैसे बताया गया था 1992 में की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, और 73वें संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में। तो अगला देख लेते हैं, भारत के कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है। लगभग 800 स्तर तक गिर गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता के कुरूपता के बारे में सत्य है। तो इसमें सांप्रदायिक शिक्षा या हो सकता है, दंगे भी हो सकते हैं, नरसंहार भी हो सकते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। ये चौथा विकल्प, घ विकल्प आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। प्रति प्रधान है, प्रति प्रधान है ये, क्योंकि ये प्रति प्रधान माने पुरुषों को अधिक महत्व देती है, महिलाओं को नहीं देती है। और भारत के राज्य का आधिकारिक धर्म है, इनमें से भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, ये लगभग चारों हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये चारों विकल्प सही है, ये घ विकल्प सही है आपका।